वेलकम टू ऑल ऑफ यू डिवाइन क्रिएचर एंड होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के जीएस फाउंडेशन क्लास हिस्ट्री में। और मिडाइवल इंडिया का एक टॉपिक जो रिमेनिंग था उसको मैं पूरा कर रहा हूं एज ए सेकेंड क्लास। एक क्लास इस पर हो चुकी है, कॉन्सेप्ट डील कर दिया है, सेकेंड क्लास के तौर पे है ये। और इसका टॉपिक है भारत में भक्ति आंदोलन यानी भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, आइए तो इसके तहत जो सवाल बनेंगे उस पर पूरा गौर फरमाइए। सवाल के दायरे में चलते हैं। आज ये टॉपिक हम लास्ट कर लेंगे। आइए सबसे पहले पेज नंबर 1 पे डिस्कस करें। पेज नंबर 1 के तहत आज की तारीख क्या है? 27 फरवरी है। दो 2023 हम लोग पढ़ रहे हैं जीएस फाउंडेशन क्लास। और ये क्लास हमारी किस चीज की है? मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री। इसमें क्या है हमारा टॉपिक? भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से हमारा तात्पर्य है। अब आइए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में क्या सवाल होंगे, तो ज्यादा नहीं चीजों को समझिए। सबसे पहले चलते हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। बेटा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में एक पॉइंट क्रिएट होगा, वो क्या समझिए। तो ये जगह है तमिलनाडु और डायनेस्टी कौन सी चल रही है? पल्लवा वंश और पल्लव वंश। और समय क्या है? 7th 8th सेंचुरी यानी 7वीं 8वीं सदी। अब यहां पर देखते हैं दो भक्त संत हम देखेंगे। एक कहलाते हैं नयनार, नयनार इसका मतलब हुआ ये सैविज्म को कहते हैं, विज्म। और एक कहलाते हैं बेटा अलवार, यानी ये हुए आपके वैष्णिज्म, निज्म भक्ति यानी वर्शिप टू लॉर्ड शिवा। ये अपना सबसे बड़ा आध्यात्मिक देवता शिवा को मानते हैं और ये वर्शिप टू लॉर्ड विष्णु। ये कहते हैं विष्णु हमारे सबसे बड़े देवता हैं, तो ये विष्णु भक्त होते हैं, वो शिव भक्त होते हैं। आपसे सवाल क्या करेगा, ध्यान देंगे। दक्षिण भारत में शिव के पुजारी शैव धर्मी को क्या कहा गया है? तो आप कहिएगा नैनार कहा गया है। विष्णु के पूजा करने वाले भक्त संतों को दक्षिण भारत में क्या कहा गया है? अलवार कहा गया है। तो इसका मतलब अब आप समझ गए कि ये जो है क्या है बेटा? नैनार। और ये जो है अलवार। चलिए ये बात एक सिंपली वे में हो गया। ये भी एक दलित मूवमेंट था, दलित आंदोलन था आध्यात्मिक का। पर अलवार में एक चीजें ध्यान में रखी है और नैनार में भी ध्यान में रखना है। कुछ संत साधु, तो अलवार में एक संतनी हुई, यही सवाल बनेगा। संतनी एक साध्वी हुई,
इस साध्वी का नाम था अंदाला, अंदाला। इसी को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? अंडाला। तो ये प्रोनाउंसिएशन होगा, कोई इशू नहीं है। तो अंदाला, ये साध्वी हैं, साध्वी, साधु नहीं, साध्वी यानी महिला हैं अपने आप। इनको क्या कहते हैं? शी कंसीडर, क्या कंसीडर करती हैं? मीरा दी मीरा ऑफ साउथ इंडिया। जी, एज इट इज सवाल आएगा, घबराइएगा मत, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना, दक्षिण भारत को भूल जाइए। अब आइए मराठा संत आंदोलन। तो अब हम पेज 2 पे चलेंगे बेटा, पेज 2 पे। पेज 2, और पेज 2 क्या कहता है? तो हम लेते हैं मराठा ठीक है, भक्ति मूवमेंट। यानी मराठा भक्ति आंदोलन, आंदोलन को शॉर्ट में लिख दिया। इसमें क्या हमें मिलेगा? देखिए इसमें हमारे पास क्या सवाल है। इसमें एक है संत ज्ञान। अच्छा, ये क्षेत्र कहाँ है? मराठा, यानी महाराष्ट्र का। तो मराठा क्षेत्र है, तो हम बात करें एरिया, तो एरिया तो कहलाएगा डेक्कन। और जब डेक्कन कहते हैं तो मराठवाड़ा, मराठवाड़ा प्रदेश। आज इस प्रदेश को हम कहां से नियोजित करेंगे? तो कह देंगे महाराष्ट्र। क्या कहेंगे बेटा? महाराष्ट्र। अब आइए, तो इसमें हमें एक संत का नाम याद रखना है, संत ज्ञानेश्वर। एक संत हुए संत ज्ञानेश्वर। इन्होंने पुस्तक लिखी, भाषा तो मराठी है, पुस्तक लिखी ज्ञानेश्वरी। बेटा जैसे रामचरितमानस सबके घर में है, तुलसीदास कृत, हनुमान चालीसा घर घर में, ऐसे तभी सभी मराठियों के घर में ज्ञानेश्वरी पुस्तक होती है, ज्ञानेश्वरी। तो ये याद रखिएगा। चलिए, एक ये बात हो गई। अब दूसरा संत हुए संत तुकाराम। इनको अंबोले भी कहते हैं, अंबोले इनका टाइटल है। तो संत तुकाराम। अब संत तुकाराम ने जो है कौन सा ये किया और किसके समकालीन थे? तो हम कहेंगे शिवाजी के समकालीन, शिवाजी के समकालीन थे, उन्हीं के समय के थे। एक पॉइंट ये। दूसरा, संत तुकाराम की कोई पुस्तक? हां। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम जो है अभंग। इन्होंने एक किताब लिखी अभंग, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया? पंढरपुर में भीमा नदी तट, भीमा नदी तट पर अपने आराध्य, अपने आराध्य देव विठोबा। विठोबा से तात्पर्य विष्णु का है। विठोबा की का
का मंदिर स्थापित किया। चलिए, पंढरपुर का आज बड़ा मेला लगता है। चलिए, दो बातें हो गई बेटा। तीसरे सवाल पर चले। यहां एक संत हुए, संत नामदेव। पेशे से दर्जी थे। पेशे पैसे से दर्जी का काम करते। इनका या इनकी कर्म भूमि पंजाब, हरियाणा भी रही। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब चौथे पे बात करें। इसी समय एक हुए संत समर्थ गुरु रामदास। संत समर्थ गुरु रामदास, जो जीजाबाई एवं शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु थे, ये ध्यान में रखना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल बनाएगा। तो इसको ओके करिए। मराठा संत से इससे ज्यादा नहीं सोचने का। अब हम चलेंगे पेज 3। पेज 3 पे अब अगला जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो हम क्या लेके आए। तो ये तीसरा पॉइंट जो है, अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन उत्तर भारत। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। तो भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब इसके तहत पहला पॉइंट क्या बनेगा बेटा, ध्यान में रखिए। एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से संत रामानंद दक्षिण भारत से संत रामानंद, उत्तर भारत वाराणसी लेकर आए। ये क्वेश्चन सीधा आता है और आपको जवाब यही देना है कि कौन लेकर आया, संत रामानंद लेकर आए। चलिए एक बात। अब हम देखते हैं यहां संत के संदर्भ में धाराएं यानी प्रकार। तो देखते हैं धाराएं, भक्ति धारा। भक्ति धारा दो प्रकार की। एक को देखते हैं हम, जिसे आप कहते हैं निर्गुण, यानी मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा नहीं करते। ये कहते हैं कि भगवान में इतने गुण हैं कि इनके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते,
इसलिए उनका कोई एक रूप निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम कोई रूप की पूजा नहीं करेंगे, निर्गुण पूजा करेंगे। और दूसरे कहते हैं सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। वो कहते हैं ईश्वर समय समय पर अवतार लेते हैं और अवतार रूपों की मूर्ति बनाकर पूजा, मूर्ति पूजा करते हैं। एक अब अगला जो पॉइंट बनता है वो ये जो मूर्ति पूजा है या जो भी है, तो संत दो प्रकार के होंगे। पुनः यह दोनों दो भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित। अब ये दो भाग कौन से हैं तो देखेंगे। एक को आप कहते हैं शैव भक्ति, यानी शिव के उपासक। शिव के उपासक हुए बेटा, शिव की पूजा करते हैं और शिव के 18 अवतारों के अलग अलग संप्रदाय हैं। अलग अलग संप्रदाय हैं। तो ये एक बात हुई, अलग अलग संप्रदाय हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब दूसरा पॉइंट आइए, काल, भैरव, लकुलिस बहुत सारे हैं। अब आइए शैव धर्म के बाद हो गया वैष्णव धर्म। शैव भक्ति, वैष्णव भक्ति, यानी विष्णु के उपासक। उपासक 10 अवतारों, विष्णु के 10 अवतारों की पूजा करने वाले संप्रदाय, पूजा के संप्रदाय हैं। तो ये बात भी हो गई बेटा। तो हमने निर्गुण देखा, शगुन देखा, शैव भक्ति देखी, वैष्णव भक्ति देखी, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब हम कुछ चले कहाँ कहाँ किस किस का है, तो यहाँ जानना जरूरी है कि इसको कैसे समझेंगे। तो आइए पेज नंबर 4 पे चलते हैं बेटा, आराम से समझेंगे। पेज 4। और समझना कैसे, बहुत सिंपली। तो चलते हैं, सबसे पहले जो तरीका है उसका पूछने का वैसे ही हम पकड़ते हैं। आते हैं बेटा असम। असम में चले तो यहां पर एक भक्त संत होंगे, शंकर देव। शंकर देव, वैष्णव भक्ति, भक्ति। और वैष्णव भक्ति में किसकी? कृष्ण शाखा। कृष्ण शाखा या कृष्ण भक्ति। आप जानते हैं ना, भगवान विष्णु के 10 अवतार में कृष्ण है, राम है, और भी है, परशुराम है। तो ये कृष्ण भक्ति में है। सिंपल एंड सोबर। एक हो गया आपका असम क्लियर। तो बेटा असम क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा, पूर्वी भारत। और पूर्वी भारत में बात करेंगे आज के बंगाल, ठीक है, बंगाल है। दूसरा बेटा बिहार, और बेटा उड़ीसा। और झारखंड को भी ले लीजिए।
झारखंड छत्तीसगढ़ तक ये चला जाता है, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ तक चला जाता है। तो इस जगह पर कौन आया? तो इस जगह पर एक व्यक्ति को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इनको प्यार से गौरांग भी कहते हैं, बचपन का नाम गौरांग भी कहते हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु किसके? कृष्ण भक्ति, ठीक है। और याद रखिएगा ये सगुन भी हैं, शगुन भक्ति हैं, और ये भी बेटा शगुन भक्ति हैं। अब और बातें भी हैं, बहुत सारी चीजें, वो बातें कैसे होंगी अभी बताते हैं। आइए, कृष्ण भक्ति है, सगुन भक्ति है, और क्या क्या इसमें जोड़ेंगे? कहां? तो हम कहेंगे जन्म, नदिया पश्चिम बंगाल। इन्होंने क्या क्या काम किया तो देखते हैं। कीर्तन संप्रदाय की स्थापना की। और क्या किया? ठीक है, गोसाई घर यानी कृष्ण, गोसाई घर की स्थापना की। और इनका कार्य क्षेत्र ये एरिया था। अब आइए, यहां तक आ गए बेटा। अब अगले कहां पे कदम पड़े? तो अब तीसरा लेते हैं, उत्तर प्रदेश। बेटा उत्तर प्रदेश में क्या बात करेंगे? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या आएगा? उत्तर प्रदेश के लिए एक शख्स हैं जिनका नाम है लोक कवि तुलसीदास। इनके बारे में बात करेंगे। तो तुलसीदास के बारे में क्या बात होगी? जन्म राजापुर गांव, एक कहां है ये? तो बांदा जिला। कहां? उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी? सरयू तट। देखा? अब सवाल है, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा तो हम कहेंगे अवधी। सरयू पारी यानी सरयू के पार के ब्राह्मण थे, तो सरयू पारी ब्राह्मण, अवधी, ठीक है। शैली तो कहेंगे चौपाई। अब आता है किसके समकालीन है ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। किसके समकालीन? तो हम कहेंगे 1580 मृत्यु, अकबर के समकालीन। नवरत्न बनने से इनकार किया। इनकार ध्यान में रखेंगे, ये नहीं गए, बुलाए वो, ये गए नहीं। तो देखा आपने। अब इनके बारे में कुछ बुक्स की बात होगी। तो 4 के बाद 5, पेज 5। और अब तुलसीदास कृत किताब, तुलसी दास
रचित पुस्तकें जो सवाल के दायरे में होगा बेटा, उस पर ध्यान देंगे। तो बेटा इनकी एक किताब है, हम आप सब जानते हैं, राम चरित्र नहीं, चरित मानस, अवधी भाषा है ना, रामचरित मानस, ये किताब है। तो बेटा भाषा क्या हो गई, अभी बताया, अवधी। शैली क्या हो गई, चौपाई। तो ये बात हो गई। अच्छा, एक किताब तो ये हो गई बेटा। इनकी दूसरी पुस्तक का क्या नाम है जो हम घर घर में पढ़ रहे हैं? हनुमान चालीसा, इन्हीं का तो लिखा हुआ है। और भाषा अवधि, शैली चौपाई है, 40 है तो हनुमान चालीसा। इनकी तीसरी किताब का नाम क्या है? कवितावली। यही चौपाई। अब बेटा इनकी चौथी किताब का नाम है, ठीक है ना, क्या? तो हम कहेंगे विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, इसकी भाषा संस्कृत है, इन्होंने ही लिखी। अब आइए पांचवा, इनकी एक और किताब है, हनुमान नाटक। हनुमान नाटक, ये भी संस्कृत में लिखी है। लोगों ने कहा है इसको कोई इस भाषा नहीं आती है, अवधि लिखता है, ये कोई भाषा है? तब तो दिखाया कि देखो संस्कृत क्या, तो संस्कृत में इन्होंने लिखा। तो चलिए, तो बेटा तुलसीदास के ऊपर ये बात आएगी। अब क्या कहते हैं, ये कौन सा चल रहा था बेटा? ये हमारे तीसरे थे उत्तर प्रदेश में, तुलसीदास, देखते हैं लोक कवि तुलसीदास उत्तर प्रदेश में। अब इसी उत्तर प्रदेश में एक और हमारे हीरो आएंगे, वो कौन आप भी जानते हैं, सूरदास। अब सूरदास जो है बेटा, इनके संदर्भ में देखें तो सूरदास कहां? ब्रजभाषी। ब्रजभाषी, इनकी भाषा क्या थी? ब्रजभाषी, यानी ब्रज बोली। ब्रज बोली, ये तो भाषा हो गई। अब आइए, सूरदास कहां रहते थे? मालूम ही है, वृंदावन में रहते थे। अच्छा, तुलसीदास किसके थे? राम भक्त थे, तो ये तो मालूम है ना, राम भक्त थे, तो राम भक्ति कर रहे हैं तुलसीदास। अच्छा, सूरदास जो हैं ये कृष्ण भक्त हैं बेटा, कृष्ण शगुन भक्ति। और तुलसीदास भी राम भक्ति सगुन, सगुन शाखा है। तो कृष्ण शगुन भक्ति है, एक पॉइंट हो गया बेटा। इनकी भाषा आपने देख ली, ब्रज भाषा है। इनकी पुस्तकें, तो इनकी एक पुस्तकें हैं जिसका नाम है भ्रमर गीत सार, इनकी किताब है। दूसरी किताब है बेटा, ठीक है, दोहावली, इसी को कह देते हैं सुरसावली। तो सुरसावली कही है, दोहावली, ये दोनों किताबें इन्हीं की लिखी है, भाषा यही है, ठीक है। चलिए, ये भी बात हो गई। अब हम पेज 6 पे चले। पेज 6 पे पेज 6। अब पेज 6 पे क्या चले? तो बेटा उत्तर प्रदेश में आपने देखा सूरदास। अब कबीर को देखेंगे। तीसरे हैं संत कबीर, इनको दास लगाते हैं, संत कबीर दास। जाति से क्या थे हमारे? ये जुलाहे थे।
जुलाहे जाति कपड़े यानी तांती, जो तंतु वंतु धागे का काम करे, तांती। तो ये जुलाहे थे हमारे, ठीक है, तांती थे। अब आइए, यानी क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब हुआ बुनकर हैं ये हमारे। जैसे माँ स्वेटर बुन के देती थी ना बहन, ऐसे ये बुनकर थे। आइए, इसी से अपना जीविकोपार्जन चलाते, कम्बल दरी चादर बुनते थे, कमाते थे। ये फालतू के निर्मल बाबा की तरह नहीं खाते थे लोगों से चंदा लेके, अपना काम करते थे, लेकिन काम समाज का करते थे। तो आइए संत कबीर। तो देखते हैं, नीरा और नीरू इनके माता पिता हैं। नीरा नीरू ये माता पिता हैं जो जुलाहे का काम करते थे। लहर तारा घाट पे ये मिले, पानी में बहते हुए थे, इनको लेके बच्चे की तरफ पाल पोस के बड़ा किया। चलिए, संत कबीर के संदर्भ में देखें किसके समय के थे, तो हम कहेंगे सिकंदर लोधी के समकालीन। और आप जानते हैं सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। चलिए, जुलाहे थे संत कबीर। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा भी जो है, जिसको हम कहते हैं ब्रज भाषा ही कहेंगे, वही क्षेत्र है तो ब्रज बोली, सॉरी ब्रज कहते हैं। भोजपुरी, आई एम सॉरी बेटा, भोजपुरी भाषा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, भोजपुरी। चलिए, ये बात हो गई। अब इनका जो समाधि कहाँ है, समाधि स्थल, तो कहेंगे मगहर। मगहर जगह है, आज ये कहाँ है? संत कबीर नगर। ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, यहीं पे। अच्छा, इनसे एक जो पंथ विकसित हुआ, इसका नाम पड़ गया कबीर पंथी। पंथी एक नया पंथ, एक संप्रदाय, पंथी यानी संप्रदाय विकसित हो गया। चलिए, इनके जो संग्रह हैं, यानी इनके वाणियों के संग्रह को बीजक कहा गया है। बीजक कहते हैं। और शाखी इनकी भाषा शैली है। शाखी इनकी भाषा शैली है। और ये किस तरह के हैं संत कबीर? ठीक है, तो हम कहेंगे राम भक्ति है, राम भक्ति, पर ये निर्गुण वाले राम हैं। ये कहते हैं कोई भी राम हो, ये अयोध्या वाले राम को नहीं मान रहे हैं, राम भक्ति निर्गुण है। तो ये कबीर हमारे हो गए। अब कबीर हो गए, ये सब हो गए यूपी के। अब हम बात करते हैं बेटा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में। तो चलते हैं बेटा राजस्थान, पेज 7। पेज 7 आते हैं, बात करते हैं यूपी से सटे हमारा क्या है, हरियाणा। अब हरियाणा प्लस राजस्थान, तो हरियाणा नहीं, पहले राजस्थान ही लिखते हैं। राजस्थान में एक हुए मलूक दास। और मलूक दास ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अजगर करे ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम।
दास मलूका कह गए, कह गए सबके दाता राम। दाता राम, तो ये किसने कहा है बेटा? इन्होंने कहा है। तो ये चीज है। अब आइए, दादू दयाल एक हुए, इसी क्षेत्र में एक मल्लुक दास, एक होते हैं दादू दयाल। दादू दयाल मुस्लिम थे, जैसे साईं बाबा मुस्लिम थे लेकिन हिंदुओं के अंदाज में रहते, वैसे ही था, यानी सब मिल के रहते। दादू दयाल जहांगीर इनका अनुयायी था, इनका अनुयायी। इससे ज्यादा इनके लिए कुछ नहीं। अब चलते हैं बेटा गुजरात। गुजरात में एक हुए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता कौन से थे? वैष्णव संत थे। वैष्णव भक्ति, कृष्ण भक्ति और सगुन भक्ति। शगुन भक्ति। अच्छा, ये करते क्या? तो इनका एक जो है दोहा, गीत गुनगुनाते गांधी जी। तो इनके एक गीत है, वैष्णव जंतों जन तो तेने कहिए, पीर, पीड़ पीड़ा होती है ना, पीर पराई जाने रे। पराई जाने रे, यानी संत वही है जो दूसरे की पीड़ा को अपना समझे। तो ये गुजरात में कौन काम कर रहे हैं? तो ये राजस्थान। अब बेटा पंजाब में एक वारिस शाह हुए। पंजाब वारिस शाह, और इन्होंने 1876 की बात है मेरा ख्याल है, इन्होंने ये लिखा, हीर रांझा। हीर रांझा। हीर रांझा इन्होंने ही लिखी, जो एक प्रेम कहानी है। चलिए, अब बेटा पंजाब की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ें, पेज 8 पे चले। पंजाब के बाद हम चल रहे हैं ऊपर कश्मीर। कश्मीर, और कश्मीर में एक संतनी हुई। संतनी, एक ओहो, एक संतनी हुई जिनका नाम था बेटा लल्लेश्वरी। लल्लेश्वरी, इनको मुस्लिम लोग प्यार से लल्ला कहते। वो कहते नहीं मुस्लिम है, हिंदू कहते नहीं हिंदू है, लल्लेश्वरी। ये संतनी है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है कश्मीर की मीरा।
की मीराबाई, ये नाम हमारी लल्लेश्वरी का है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जैनुल अबैदीन के समय में ये है। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो सारा घूम लिए, जहां जो इंपॉर्टेंट है ये आ गया, और इस तरीके से इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। सवाल उसी दायरे में आएगा जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से भक्ति आंदोलन हमने समाप्त कर दिया। द एंड। क्या? भक्ति आंदोलन। अब बेटा जो हमारी जो भी क्लासेस लगेंगी हिस्ट्री में वो मॉडर्न इंडिया ही होगा। एक टॉपिक आपका हो गया है, 2 क्लास उसमें हो गया है, जिसका नाम है लेटर मुगल, परवर्ती मुगल। अब जो भी बात होगी वो मॉडर्न इंडिया में होगी। द एंड। भक्ति आंदोलन मीन्स मध्यकालीन भारत। का इतिहास समाप्त। चलिए, तो ये बात हो गई बेटा। इसके साथ ही हम आज की क्लास भी आपका समाप्त कर रहे हैं, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं ज्योग्राफी में। ओके, हम वाटर वर्ल्ड पढ़ रहे थे, उसमें आगे बढ़